हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होंगे। लेट्स चेकआउट। एंड आई एम डूइंग जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है। एनर्जी के ऊपर है। एनर्जी जितनी पिक होगी, जितनी कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो डू वन थिंग जिससे आपके एनर्जी मेरे साथ पहले कनेक्ट हो, जिससे चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होने के। अदरवाइज एनर्जी कनेक्ट होगी ही नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए। और एनर्जी मेरी अलाइन आपके साथ तभी हो पाएगी जब आप चैनल के साथ जुड़ोगे। सिंपल। ठीक है। इसके अलावा अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में गाइस लिख दीजिए। नाम नहीं लिख सकते हो तो आप इनिशियल लिख सकते हो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज भी हो पाए। सो सिंपल सी चीज़ें आपको करनी है और अपने पर्सन के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट होना है। उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आप उनकी फ़ोटो का यूज़ कर सकते हो, फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं आप आंखें बंद करके। ऑल राइट। चलो लेट्स सी। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्या चल रहा है उस पर्सन के लाइफ में, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ये बार बार 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। हम्म। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, अपने नाम के साथ इनिशियल लिख रहे हैं, एनर्जी अलाइन कर चुके हैं, उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त उनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त उनको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, अगर ये पर्सन मैरिड है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनके वाइफ, इनके स्पाउस प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इनके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुड बी यू। आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। प्रेगनेंसी की एनर्जी किसी की मुझे यहाँ पे दिख रही है, या आपके घर में कोई हो सकता है। सो ये रीडिंग आपकी है। ओके। ठीक है। ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फूल की एनर्जी। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और इस वक्त आप दोनों के बीच में पॉज सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं सब कुछ इस व्यक्ति के ही कंट्रोल में मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये इंसान एरीज लियो साजिटेरियस के भी हो सकते हैं। एरीज लियो साजिटेरियस मतलब ये राशि हो सकती है। ओके। एम्प्रेस की एनर्जी वी हैव अगेन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके। एंड मजिशियन। जिससे आप डील कर रहे हैं ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी, काफ़ी अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है। ये एक मजिशियन वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। ये एक ऐसे भी पर्सन है जो काफ़ी कंट्रोल रखते हैं या कंट्रोल करना जानते हैं।
ठीक है। 1 नंबर, 15, 3, 8, 2, 7, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वृषभ राशि, कर्क राशि, और मकर, केप्रिकॉन साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे मैंने जो साइन आपको नहीं भी बताए वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैंने आपको वो साइन बताए हैं। ठीक है। हम्म। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको और बताती हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में। सो हमारे पास दो कार्ड निकल कर आ गए हैं, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, या आपको बहुत इग्नोर करना। जैसे ये होता है ना कि जब किसी से आपको प्यार मिलता है और आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो, तो वो एनर्जी कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही आपके प्यार का फ़ायदा उठाना, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना। जैसे इस व्यक्ति को जब पता लग गया ना कि अरे भाई अब तो इनका जादू चल चुका है आपके ऊपर, वैसे ही ये पर्सन अपनी एक कंफर्ट जोन में चले गए, फिर इनका एफर्ट्स नहीं रहा। क्योंकि इंसान तब तक एफर्ट्स डालता है जब तक लगता है कि ये मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सामने वाले को लगता है कि ये मेरा हो चुका है, वैसे ही इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लगता है कि इस व्यक्ति ने उतना एफर्ट्स डालना या वो वैल्यू करना इस पर्सन ने छोड़ दिया। ठीक है। अभी मैं क्या देख रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी में, इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये गलत किया। ओके। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लगता है आप इससे प्यार नहीं करते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं खुद से इस लव को, इस प्यार को गवा दिया है, खुद ठोकर मारी है। क्यों? कुछ चाइल्डिश बिहेवियर ने, कुछ बचकानी चीज़ों ने, इमेच्योरिटी ने आपके पर्सन की, या फॉर ग्रांटेड लेना, एफर्ट्स नहीं डालना। देखो, कोई किसी भी इंसान को आप बार बार इग्नोर करोगे, बार बार उस व्यक्ति को आप प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, इंसल्ट करोगे, आप बिजी रहोगे, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास समय होगा, तो वो इंसान भी एक टाइम तक आपके लिए रहेगा, लेकिन वो इंसान कब तक आप मतलब अपनी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब करेगा। आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ। इनको शायद थोड़ी सी गलत फहमी थी कि ये जितना आपको इग्नोर करेंगे, आप उतना ही मनाओगे। एक टाइम तक देखो आपने कोशिश की, 2, 4, 6 महीने, साल भर आपने कोशिश की, लेकिन कब तक करोगे? जब सामने वाला आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इंसान थक जाता है। तो सिमिलर यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा ही होता हुआ मुझे दिख रहा है, और अभी आपके पर्सन को उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने उसको पास्ट में इग्नोर किया, या क्यों मैंने उसके प्यार की वैल्यू को नहीं समझा, मैंने उसके इमोशंस को इग्नोर किया, एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, अभी ऐसा अगर मैं बोलूँ कि इस व्यक्ति को प्यार नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के पास अभी भी स्टिल ऑप्शंस है, लेकिन ना इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने खो दिया है वो ज़्यादा वैल्यूबल है, वो ज़्यादा वैल्यूबल था। इन्होंने जब से आपका प्यार खो दिया है, या जब से आपने वो सब चीज़ें करना बंद कर दिया है जिससे इनको फील हो कि आप इनसे प्यार करते हो, तो उस चीज़ की वजह से इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपका लव, आपका प्यार, आपका इमोशंस खो दिया है। ठीक है। और हाँ, इनको रिग्रेट फील हो रहा है और इनको ये रिग्रेट फील रहेगा। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन, एक्शन की एनर्जी दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ है। ये पर्सन आपके लाइफ में 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 वीक्स, 3 मंथ्स के अंदर ये आपके पास आएंगे। अनएक्सपेक्टेड वे से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एज गैप की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए 3 डेज भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि एक क्विक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ जल्दी होने वाला है, ऐसी एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। फूल का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में जहाँ पर वो एक ट्राई ज़रूर करेंगे, एक रिस्क ज़रूर लेंगे आपके लिए। उनके लिए रिस्क लेना ही है, ये रिस्क लेने वाले हैं। इनके लिए रिस्क है आपको कनेक्ट करना, आपसे बात करना या आपकी तरफ वापस आना, क्योंकि इसके बाद इस एक्शन के बहुत सारे इनको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है? ये घूमकर आप तक ही आ रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। करंटली ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। इवन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, ये चीज़ भी ये पर्सन करता हुआ दिख रहा है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से। आई सी कि ये जो पर्सन है करंटली, ये पर्सन तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। नहीं, कोई तो है जिसको इस वक्त तुम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बोल्ड एनर्जी में दिख रहे हो, एंड इसको लगता है कि इस वक्त आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। ये बहुत स्ट्रांग इंडिपेंडेंट एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आपको लाइफ में काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया है। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है। जैसे आप पहले बहुत इमोशनल सॉफ्ट पर्सन थे, अब इस व्यक्ति को लगता है आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं, एंड इनको इम्पॉसिबल की भी एनर्जी मतलब लगती है कि अब आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, या बहुत समय लगेगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस व्यक्ति से, कि आप इनको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन करोगे। बट ये रीयूनियन की एनर्जी है। ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके साथ आने वाले कल को भी इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। आने वाला फ्यूचर आपके साथ, शादी, मैरिज, कमिटमेंट को भी इमेजिन करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन थोड़ा वियर्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप में से किसी के पार्टनर आपको प्रेगनेंसी वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं आप उनके बच्चों के माँ बाप, या जो भी है आप ये बनो, स्पेशली माँ। या ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर इनके हस्बैंड, सॉरी इनके हस्बैंड बोल रही हूँ, इनकी वाइफ अगर एक्सपेक्टिंग है, इस वक्त ये पर्सन तुम्हें मिस तो कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, तुम्हारी तरफ कदम उठाना सही नहीं होगा। इस व्यक्ति को इस वक्त अपनी लाइफ को या अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर ये इनकी वाइफ, या वाइफ ही ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग है, तो ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो आपसे कनेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नहीं, नहीं सोच रहे हैं ये पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो, उनको आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ तो लग रहा है, लेकिन वो आपके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है जितना शायद ये अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ एक पैशन की एनर्जी, एक सेंशुअल एनर्जी को ये पर्सन फील कर रहे हैं। सेंशुअल एनर्जी भी इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी वगैरह ये पर्सन आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। 3 और 9 नंबर हो सकता है, आप दोनों 3 या 9 नंबर का कॉम्बिनेशन है, जोड़ी हो आप लोग। टॉरस या वर्गो की जोड़ी हो सकते हो, अर्थ एलिमेंट हो सकते हो, या एसेंडेंट हो सकता है, नाम के अनुसार हो सकता है, सन साइन, कैसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है, कैसे भी हो सकता है ये कनेक्ट कर रहा हो, देख लेना। इस व्यक्ति को लगता था कि तुम्हारी जगह इजीली कोई और ले सकता है। ये पर्सन जब आपसे दूर गए तब इस व्यक्ति को नहीं लगा था कि आपको भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है एक टाइम पे ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहते थे, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे, ये डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे। आइसोलेट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूर रहना, आपसे बात नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी अभी करंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या दिख रहा है? नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये दिखता है कि ये पर्सन आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। इवन ये पर्सन ये भी सोचते हैं, अगर आप दोनों की शादी होती, अगर आप दोनों शादी कर चुके होते तो कैसा होता। एक हस्बैंड और वाइफ मटेरियल की एनर्जी में भी ये पर्सन आपको देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ना इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहां पर ये आपकी अच्छाइयों को और अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो उनकी अच्छाई है, उनकी बुराई है। दोनों ने जो भी इस रिलेशनशिप में लिया है, दिया है, किया है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपके पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी में देखा जाए तो एक अकेलेपन की एनर्जी दिखाई देती है। उनके अंदर आपको लेकर काफ़ी ख्याल चलता है, आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स इस व्यक्ति के माइंड में चलते हैं। आपका जो जगह है वो कोई ले नहीं पा रहा है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, लेकिन ये पर्सन उस व्यक्ति के साथ भी वो कंपेनियनशिप या वो कंपैटिबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। वो स्पार्क इस व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ नहीं महसूस हो रहा है। अगर अगर इस पर्सन ने तुम्हें छोड़कर शादी कर ली है तो वो इंसान हो सकता है बहुत अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं वो इंसान टॉक्सिक ही हो, बुरा हो, लेकिन वो फीलिंग, वो स्पार्क नहीं आ रहा, वो सोल कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो सोल जो आपके साथ कनेक्ट हुआ है, बिकॉज आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी महसूस होता है। बिकॉज हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है ये एक पुराना और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। एक ओल्ड सोल हो सकते हो आप दोनों ही। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं करंट पर्सन के साथ आपके पर्सन को नहीं महसूस हो रहा है, या आपके जैसा महसूस होता था, जो कंफर्ट आपके साथ आता था वो चीज़ इस व्यक्ति को नहीं महसूस हो रहा। और इस व्यक्ति की लाइफ में देखो, इन्होंने शादी नहीं की, ये पर्सन सिंगल है। और अगर ये मैरिड है तो भी ये पर्सन बेशक अपने वाइफ का ध्यान रख रहे हैं, या फिर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक तौर से, लेकिन एक अकेलापन उनके लाइफ में है जिसके वजह से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए थे। यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं कि ये इनके पर्सन के लाइफ में इनकी जो वाइफ है, स्पेशली अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मैं उन लोगों को बता दूं, ज़रूरी नहीं कि उनकी वाइफ बहुत ही बुरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार इंसान अच्छे होते हैं लेकिन उनके साथ अपनी जमती नहीं है ना। हर अच्छे लोगों के साथ ज़रूरी है हमारी जमी, क्योंकि वो सोल कनेक्शन, वो सोल की एनर्जी मैच नहीं करती है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इस व्यक्ति के साथ। ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, और आपने भी बहुत लव दिया है ना, आपने भी बहुत, इतना प्यार आपने शायद नहीं दिया होता तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत लव दिया है। आप लोग ऐसे मतलब एनर्जी में रहे हो, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करना, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करना, ऐसा किया है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो क्या आप कहोगे कि फिर क्या फील कर रहे हैं मेरे पार्टनर? देखो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो मुझे यहाँ पर इस वक्त सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के लिए इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए, इनको थोड़ा रियलाइज करने का आप टाइम दो, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें इनको रियलाइज नहीं होंगी तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये पर्सन इस वक्त कुछ डिसीजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आर या पार वाले डिसीजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिसीजन के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं
आपसे स्पेस लिया है, खुद को आइसोलेट किया ताकि वो कुछ डिसीजन ले पाए। ठीक है, वो सब चीज को इस वक्त एनालाइज करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे पैसे लेकर ये पर्सन चले गए हो, भाग गए हो पास्ट में, और इन्होंने आपको रिटर्न नहीं किया है, और इनको इस वक्त लगता है कि आपसे बात करेंगे तो, या फिर ये शर्मिंदगी की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं, और मे बी इनके पास इस वक्त वो पैसे ना हो जो ये आपको रिटर्न कर पाए। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। डेविल, आपके पर्सन किसी किसी कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। ये वहां से चले जाना चाहते हैं, उस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मानसिक पे कुछ ऐसी चीजें चलती है जिसकी वजह से ये पर्सन इस चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ये पर्सन तुमको लेकर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। इस पर्सन को ये रिलेशनशिप एक बंधन लग रहा था। इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया, ये इंसान आपकी तरफ आपको छोड़कर चला गया, लेकिन ये वापस आता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। देखो चैरियट का कार्ड, ये वापस आ रहा है, एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ कि ये छोड़कर तो गया, लेकिन जाकर भी चैन नहीं मिला, जाकर भी तुमको पूरी तरीके से कट नहीं कर पाया या भूल नहीं पाया ये पर्सन, तो इसीलिए वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब साथ में रहकर भी सुकून नहीं है और दूर जाकर भी सुकून नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी है। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स, वो अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करते हुए, मैंने ट्रू लव क्या, ट्रू लव आप इस व्यक्ति के लिए आप ही हो। ये पर्सन सिंपल है कि आपको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। इस व्यक्ति की इच्छा है, इस व्यक्ति की एनर्जी है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की। 6 ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। आपको लेकर काफी ऑब्सेशन है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं, खुद को गार्ड करके रखते हैं, डिफेंस करके रखते हैं, एक दूरी, डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में एक रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एक फासला दिखाई दे रहा है, एज का भी ये फासला हो सकता है, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं है। आपके पार्टनर हमेशा कोशिश करते हैं आपसे एक दूरी को मेंटेन करके चले, लेकिन जो पैशन आपको लेकर वो फील करते हैं ना, वो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उस दूरी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूर रहकर भी आपके बारे में सोचना, दूर रहकर भी आपका ख्याल इस व्यक्ति के माइंड में चलना, या आपसे दूर होकर इस व्यक्ति को भी पेन हो रहा है, इस व्यक्ति को भी तकलीफ हो रही है, इस व्यक्ति को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, और ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहता है। तो कुछ लोगों के लिए तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि एक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी आपको लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ओम नमः शिवाय।